हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है रीमा वर्दी। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हम सभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की ओनरशिप लेना भी बहुत ज़रूरी है। किस तरह हम आगे बढ़ें, ऐसी कौन से स्किल्स हैं जो हम अपने आप में डेवलप करें ताकि हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 स्किल्स की, 5 स्किल्स जो हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए ताकि हम अपने उन हैबिट्स को, उन स्किल्स को, उस नॉलेज को हम उससे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो कौन से हैं 5 स्किल्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहला मेरे हिसाब से जो हर किसी को आना चाहिए, हाउ टू प्रोस्पेक्ट। हाउ टू प्रोस्पेक्ट मतलब हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए नए नए लोगों से मिले। ये बहुत जरूरी है। हमें अपना जो दायरा है वो बहुत बड़ा करना है, उसे छोटा सा नहीं रखना है, हमें उसे बढ़ाना है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, हम जितना बड़ा अपना दायरा करेंगे, उतने ही हम अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उतना ही बड़ा हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रोस्पेक्ट मतलब कि हमें नए से नए लोगों से एवरी सिंगल डे मिलना है। अब वो हम कैसे मिलें और क्या करें, आपको पता ही है। हम आजकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और इस सिचुएशन में हम ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक जेन्युइन सिचुएशन में, आई एम श्योर हमारी ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। हम जेन्युइनली कहाँ जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में। इस सिचुएशन में हमें एक बात तो सिखा ही दी है कि सोशल मीडिया से कैसे इंटरैक्ट किया जाता है। तो हमारे पास अभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम जहां पर भी जाते हैं, हम अपना बिजनेस, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम जहां पर भी जाएं, वो सोशल गैदरिंग्स हो, वो हम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठे हों, या हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जहां हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम जेन्युइनली लोगों से मिलें, उनसे बातें करें और इंटरैक्शन बनाए रखें। क्योंकि हम जब लोगों से मिलते रहेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस के लिए हम किससे मिलना रहना चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो करते रहें। तो आप जहाँ पर भी जाते हो, जैसे मैंने बोला, सोशल गैदरिंग्स में या इवन सोशल मीडिया पे जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोस्पेक्टिंग चलती रहे, हम नए नए लोगों से मिलते रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू इनवाइट। लोगों से मिलना तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन लोगों में से अपने बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसे कैसे उनसे इंटरेक्शन करें ताकि हम उन्हें अपने बिजनेस को दिखाने के लिए, हम क्या बिजनेस करते हैं, उन्हें वो दिखाने के लिए हम कैसे उन्हें इनवाइट करें। और वो इनविटेशन जो है वो एक जूम कॉल पर भी हो सकता है, एक मीटिंग के लिए भी हो सकता है, 1-to-1 मीटिंग के लिए भी हो सकता है, या एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑफिस में मीटिंग के लिए भी हो सकता है। इनविटेशन इज एन आर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनवाइट करना भी सीखें। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो एक कैची लाइन होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और वो दोबारा आपसे मिलना चाहें। उनमें वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्यों आपसे वो दोबारा मिलें जब भी आप उनको किसी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। तो वो इनविटेशन कैसे दिया जाता है लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सीखने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स वेरी सिंपल, just keep practicing, keep trying. How to invite people is the key to your business. So invitation is an art और उसे सीखना चाहिए और सीखने के लिए उसे करना ज़रूरी है। Now third most important thing, how to present. हम नए नए लोगों से मिले, हमने फिर उन्हें इनवाइट करना सीखा। इनवाइट करने के बाद उन्हें अपनी बिजनेस की हमने प्रेजेंटेशन देनी है। नाउ हाउ टू प्रेजेंट, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कितने टाइम की होनी चाहिए,
उसमें कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए, बाद में उन्हें समराइज कैसे करना है, ये प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है, इसके ऊपर भी आपको बहुत ध्यान देना है। जब भी आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हो तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपका बिजनेस बाकी सारे बिजनेसेस से अलग करता है, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन बनाइए और एंड में समराइज करना मत भूलिए। और प्रेजेंटेशन की एक खूबी कि अभी तक आपका बिजनेस क्या है आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, जब वो आपसे नेक्स्ट मीटिंग करें उसमें उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, वो कैसे आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी बातें उन्हें बताना जरूरी है। सो हाउ टू प्रेजेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब हमने प्रेजेंटेशन दिखा दी, तो क्या अब हम ये सोचकर बैठ गए हैं कि बस प्रेजेंटेशन हो गई, मेरा काम हो गया, अब वो आए ना आए मुझे नहीं पता, और या फिर हम ये बैठकर सोचते रहें कि हाँ मैंने तो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाई थी, पता नहीं अब वो आएगा या कल मुझे फोन करेगा या नहीं करेगा। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और एंड में जब समराइज करते हैं तो आप उन्हें ये बताइए कि आप उन्हें फॉलो अप कॉल करेंगे कल। एक बात का ध्यान रखिए, फॉलो अप कॉल शुड बी विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब 1 या 2 दिन के बीच में ही आपको फॉलो अप कॉल करनी है, ये पूछने के लिए कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, ये बताने के लिए। सो विद इन 48 आवर्स आपको फॉलो अप कॉल करनी है, और उस फॉलो अप कॉल में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आपकी डील क्लोज हो जाए, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्लोज द डील। सो वो जो फॉलो अप कॉल आप विद इन 48 आवर्स करते हो, उस फॉलो अप कॉल में कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी चाहिए। Closing the deal is the most important thing, और वो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। अब डील को क्लोज करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए? जनरली मैंने देखा है कि जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है या कुछ हो जाता है, हम सीधा ये पूछते हैं आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी? नो। इज दिस द राइट क्वेश्चन? नो। जब आपने एक ओपन क्वेश्चन कर दिया आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी, तो वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका आंसर यस और नो हो। सो द बेस्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द प्रेजेंटेशन? आपको मेरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? जब आपने ये पूछा है कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो मे बी उनको पूरी प्रेजेंटेशन ना पसंद आई हो, लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन में अगर उन्हें 1 या 2 बातें भी अच्छी लगी तो वो आपको जरूर बताएंगे। एंड दैट इज योर क्लू कि उस सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, और उनके अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और वो उस चीज पे इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अपनी डील क्लोज करने के लिए वो हिंट मिल जाता है। सो द क्लोजिंग डील क्वेश्चन कैन बी what did you like the best, not how did you like the presentation। तो ये जो क्वेश्चन है, जब आप बेस्ट पूछेंगे तो वो आपको 1 या 2 बातें वही बताएंगे जो उन्हें सबसे अच्छी लगी, और उसी से फिर आप वो कॉन्वर्सेशन आगे ले जा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें कि पेमेंट जरूरी है, तो rather than saying कि आप पेमेंट कब करोगे, आप ये कह सकते हो कि आप पेमेंट चेक से करोगे या बैंक ट्रांसफर से करोगे। सो हम ये नहीं सोच के बैठे हैं कि उन्होंने अभी टाइम लेना है या उन्होंने मना करना है, हम ये सोच के बैठे हैं कि डील हमारी क्लोज है, तो हम वैसे ही क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। सो द बेस्ट क्वेश्चन कैन बी कि आपने पेमेंट चेक से करनी है या आपने पेमेंट बैंक ट्रांसफर से करनी है। ये सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए और आपको जवाब देने दीजिए कि नहीं, मुझे अभी 1 या 2 दिन सोचना है, या मुझे मेरी वाइफ से डिस्कस करना है, या मुझे मेरे पार्टनर से डिस्कस करना है। उन्हें ये कहने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा
कि वो इंटरेस्टेड है। अगर उन्होंने 1 या 2 दिन का टाइम मांगा है तो उसमें आप मेक श्योर कीजिए, आप उन्हें ये कहें कि ठीक है, आप अपने पार्टनर से बात कर लीजिए, मैं आपको परसों 5 बजे तक फोन करता हूँ, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें अपने पार्टनर या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से 5 बजे से पहले बात करनी है। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं शुरू से ही। जब आप अपने लिए एक एंटरप्रेन्योर के लाइन पे चल पड़ते हो और आपको ये होता है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और उसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो। सो आज मैंने आपको ये 5 जरूरी चीजें बताई हैं जिन पर आप बार बार काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और इन 5 चीजों में माहिर हो सकते हो, ताकि आपका बिजनेस डबल एंड ट्रिपल टर्नओवर करे। सो कौन सी 5 चीजें हैं? हाउ टू प्रोस्पेक्ट, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू प्रेजेंट, फॉलो एंड क्लोजिंग द डील। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स योर बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। सो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको पता है कि आपको किन चीजों पे इम्प्रूव करना है, हो सकता है आप प्रोस्पेक्टिंग में बहुत अच्छे हो और आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हो, ग्रेट। अगर आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं तो हो सकता है आपको ये काम करना पड़े कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। सो ये 5 चीजों में आपको कहाँ वर्कआउट करना है, अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, वो स्किल्स को डेवलप करने के लिए, यही आपको फाइंड आउट करना है और उसी चीज के ऊपर काम करना है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे साथ ये था कि मैं फर्स्ट स्टेप पर ही जीरो थी। मुझे प्रोस्पेक्ट ही नहीं करना आता था, मुझे फ्रेंड्स मेरे इतने जल्दी नहीं बनते थे और जब मैं सोशल गैदरिंग्स में जाती भी थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि यार मैं क्या बात करूं, मैं किसी से कैसे बात करूं और क्या बात करूं, मैं तो जानती ही नहीं हूं। सो आई लर्नड, मैंने सीखा कि कैसे नए लोगों से मिला जाता है और उन्हें फ्रेंड्स बनाया जाता है और जेन्युइनली फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस बाहर जाइए और जो आपको सामने मिल रहा है उसी से आप फ्रेंडशिप कीजिए, नहीं। जब आप 10 लोगों से मिलते हैं सो यू मेक श्योर कि आप उसमें से कम 2 या 3 ऐसे जेन्युइन लोग ढूंढते हैं जो आपकी तरह लाइक माइंडेड हैं और आपको ऐसा लगता है कि यस, आपकी उनके साथ बहुत बन जाएगी। सो वहां से शुरू करके धीरे धीरे अपनी सारी क्वालिटीज पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाइए और अपनी वीकनेसेस पे काम करके अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाइए। So thank you very much for listening to me and मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक फिर से आऊंगी कुछ नया लेकर। तब तक इन 5 चीजों पे आपको काम करना है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।